Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So we are starting our Indian English writers chronologically, जो कि हम cover करेंगे इस playlist में. So the next writer is Henry Louis Vivan Derrida. So let's start. What we will cover in this video: introduction of him यानी कि biography, important works, review and analysis. Let's start with his biography. His full name is Henry Louis Vivan Derrida. He is born in 18th April 1809 in Kolkata. The same writer who belongs to Bengali writers. He is died in 1831. Same कलकत्ता चलोरिया में. प्रोफेशन क्या था? ही इज़ ए पोएट. फर्स्ट पोएट हैं वो इंडिया की इन इंग्लिश राइटिंग में. टीचर रहे हैं वो, जर्नलिस्ट रहे, एक सोशल रिफॉर्मर रहे हैं. एजुकेशन उन्होंने कहाँ से किए? स्टडीड एट डेविड ड्रमॉन्ड्स एकेडमी से. वेयर ही डेवलप्ड लिबरल एंड रेशनल आइडिया. उनके आइडियाज़ जो है वो काफ़ी रैशनल टाइप के थे, यानी कैसे नहीं होते कि बहुत ही काम तरीके से कुछ इंसान अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते. नहीं, इज़ टोटली रिबिलियस टाइप, यानी कि जिसे हम हिंदी में बागी कहते हैं, वैसे विचारों के थे. टीचिंग कैरियर. एट एज ऑफ 17 ही बिकेम ए टीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ हिंदू कॉलेज. यानी कि उस समय पर जो है वो मतलब क्वालिफ़िकेशन ही नहीं, मतलब नॉलेज ज़रूरी होती थी उस इंसान को. और जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल या कॉलेज में जैसे कि टीचर की वैकेंसीज़ होती थी, मतलब पहले कोई उस टाइम पर इतना पढ़ाता नहीं था, पर जिस इंसान को नॉलेज होती थी तो उसे पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती थी और वो किसी भी एज में पढ़ा सकता था. तो इसलिए नहीं, 17 की एज में ये दोनों चीज़ें हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे. सो द नेक्स्ट वन इज़ यंग बंगाल मूवमेंट. वही जो ये जिससे ये रिलेशन करते हैं, इसकी शुरुआत जो है अर्ली 90s में हो गई थी बंगाल में. ही इंस्पायर्ड हिज स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली. क्वेश्चन सुपरस्टिशन. उन्होंने सुपरस्टिशन पर क्वेश्चन उठाया. सपोर्ट सोशल रिफॉर्मर्स, यानी कि जो सोशल रिफॉर्मर्स थे. देखो उसी समय पर जो है हेनरी विवान लुइस डेरिडा थे, और उसी समय पर राजा राममोहन रॉय भी सोशल रिफॉर्मर लाने की कोशिश करे थे, यानी कि सोशल रिफॉर्मर्स को जो सपोर्ट करते थे. हिज फॉलोवर्स बिकेम नॉन एज द यंग बंगाल ग्रुप, यानी कि उसके फॉलोवर यंग बंगाल से जाने गए. जो तो इस चीज़ को कभी मत भूलेगा कि ये यंग बंगाल मूवमेंट से बिलोंग करते हैं. लिटरेरी स्टाइल जो इनका इन्फ्लुएंस बाय था इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स जैसे कि बायरन, शेली, कीट्स. हिज पोइट्री एक्सप्रेस पेट्रियटिज्म, यानी कि देशभक्ति, फ्रीडम एंड लव फॉर इंडिया, यानी कि उनकी पोइट्रीज़ में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. तो बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट वर्क लिस्ट की, जिसमें फर्स्ट पर आता पोएम्स, जो कि इनका एक कलेक्शन था जो कि 1870 में आया था. एंड द वेरी इम्पोर्टेंट द हार्प ऑफ इंडिया, जो कि 1827 में आया था. ये मैच द फॉलोइंग में बहुत बार यूजीसी में आ जाता. टू इंडिया माई नेटिव लैंड 1828 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फ़कीर ऑफ जंखीरा, जो कि 1828 में आया था. ये इनके बहुत ही लिमिटेड वर्क है जो कि हमें याद रख लेने चाहिए. और सॉन्ग ऑफ हिंदुस्तान मिन्स्ट्रियल. सो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट and first nationalist poet of modern India. So I hope you understand Henry Vivan Derrida to the point of view in very short time. So like, share and subscribe. Keep learning, keep going, keep smiling.